हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल सीटेट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज हम संख्या निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन से लेकर चलेंगे, इसका थ्योरी नहीं होता, इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। उसी में क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसी में मेरा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या निर्माण। हर साल हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सीटेट एग्ज़ाम में अब तक में जितना भी बार हुआ है एग्ज़ाम, हर बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से आखिर तक देखना है, आपका संख्या निर्माण का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ, इस बार जो सीटेट एग्ज़ाम होगा 2026 में, तो सितंबर में आ जाएगा, सितंबर में हो जाएगा एग्ज़ाम आप सभी का। और कितना टाइम बचा है आपके पास? मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, यानी 3 महीना आपके पास टाइम है। तो 3 महीना के अंदर आपको 120 प्लस लाना है। यहाँ इस चैनल पे 1 बाय 1 क्लास चल रहा है, एक एक पॉइंट को तोड़ के हम बता रहे हैं स्टूडेंट। एक एक सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। सीटीपी, मैथ, ईवीएस, हर चीज़ पढ़ाई हो रहा है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सभी को जोड़िए। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। सीटेट मैथ है। ठीक है, संख्या निर्माण, संख्या निर्माण, संख्या हमको बनाना है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है? संख्या हमको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं 100 के आधे से 10 अधिक हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैं 100 के आधे से 10 अधिक हूँ। 100 के आधे से 10 अधिक हूँ। 100 का आधा, 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 से 10 अधिक यानी 60। 60 से अधिक है वह संख्या क्या है? 60 से अधिक है। मैं 100 के आधे से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे और 1 बाय 1 लाइन इसको सॉल्व भी करेंगे, 1 बाय 1 लाइन। ठीक है, वन बाय वन लाइन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, मैं 100 के आधे से 10 अधिक हूँ। 100 का आधा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 100 का आधा, 100 का आधा 50 हो गया। क्या बोल रहा है? 100 के आधे से 10 यानी 50 से भी 10 अधिक, 50 प्लस 10 यानी 60 हो गया। क्या बोल रहा है? मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, यानी मैं 60 से अधिक हूँ। 60 से अधिक हूँ, कोई संख्या हमने x ले लिया जो कि 60 से अधिक है। नष्ट पढ़ते हैं। मैं 6 दहाई से अधिक, मैं क्या है? मैं 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम हूँ। दहाई मतलब 10 गुना। ठीक है, 6 दहाई मतलब 6 गुना 10 यानी 60 से अधिक। 6 दहाई मतलब 60, 60 से अधिक। 6 दहाई मतलब इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, 6 दहाई यानी 6 गुना 10। मैं 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई से अधिक, 6 गुना 10 ग्रेटर देन, संख्या हमने x माना है, और 8 दहाई से कम यानी 8 गुना 10 यानी 60 से अधिक और 80 से कम। ठीक है स्टूडेंट, 60 से अधिक और 80 से कम। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व रोक देते हैं, इससे आगे अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब थोड़ा ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो पहले हम एक एक लाइन पढ़ लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 56। हमको निकालना है वह संख्या जो 60 से अधिक हो। हमको जो संख्या निकालना है, ऐसी संख्या निकालना है जो 60 से अधिक है और 80 से कम है। हमको संख्या जो निकालना है वह संख्या कैसा होगा? 60 से अधिक होगा और 80 से कम होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में 56 है, यह तो कट गया, क्योंकि ये 56 जो है 60 और 80 के बीच में नहीं आया। 56 क्या हुआ? 60 और 80 के बीच में नहीं आया, तो यह कट गया, यह खत्म हो गया। ठीक है, बचा 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन से मेरा झंझट खत्म हो गया, एक ऑप्शन बिल्कुल फ्री हो गया। हम 3 ऑप्शन बचा। 3 ऑप्शन में यहाँ पर देख रहा है 84। 84 भी देखिए 60 और 80 से बाहर है, यह भी कट गया। ठीक है, मेरा 2 ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसे ही कट गया। सिर्फ आधा क्वेश्चन को हम सॉल्व किए, आधा क्वेश्चन को ही हम सॉल्व किया, और यहाँ से मेरा 2 क्वेश्चन आउट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब इन दोनों में ही हमको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, हमको
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ही अब आंसर देखना है कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और डी तो ख़त्म हो गया, या तो होगा नहीं या तो होगा नहीं, तो हमको सिर्फ इन दोनों में देखना है। यहाँ पर देखिए अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। इतना तो हम पढ़ लिए, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम, इतना पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा दहाई अंक इकाई अंक का 3/2 गुना। क्या बोल रहे क्वेश्चन, मेरा जो दहाई अंक है इकाई अंक का 3/2 गुना है। यानी अगर हम इकाई अंक में 3/2 से गुना कर देंगे तो दहाई अंक निकल जाएगा। यही बोल रहा है क्वेश्चन, अगर हम इकाई अंक में 3/2 से मल्टीपल कर देंगे तो मेरा दहाई अंक निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई संख्या देखिए, x और y ले लिया, 2 अंक की संख्या। इस भाग को इकाई बोलते हैं, इस भाग को हम इकाई बोलते हैं और इस भाग को दहाई, ठीक है। इतना तो सभी जानते हैं। 2 अंकों की संख्या अगर हम लेते तो इधर से इकाई दहाई, यह इकाई हो गया और यह दहाई हो गया। ऑप्शन नंबर बी को हम उठाते हैं, 64। यहाँ पर हमने 64 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कितना लिया, 64 लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकाई अंक में 3/2 से अगर हम गुना कर दें, यह इकाई अंक 4 है, अगर हम इसमें 3/2 से गुना कर देंगे, अगर यह दहाई अंक यानी 6 अगर मान आ जाता है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस 4 में 4 गुना 3/2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी यह जो 6 है ये दहाई अंक मान दे रहा है। ये 6 जो है दहाई अंक मान दे रहा है, तो यह संख्या जो है 64 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्योंकि हम 64 अगर हम संख्या लेते हैं और इकाई अंक में हमने 3/2 से गुना किया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दहाई अंक जो होगा उस संख्या का जो दहाई अंक होगा इकाई अंक का 3/2 गुना है। यानी अगर हम इकाई अंक में 3/2 से गुना कर देंगे तो दहाई अंक निकल जाएगा। इकाई अंक 4 है, 4 में 3/2 से गुना किया जो कि 6 मान आ रहा है और 6 दहाई अंक मेरा दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर 76, ठीक है। 76 में इकाई अंक 6 है, 6 में हम 3/2 से गुना करिए, 3/2 से हम 6 में गुना किया, ठीक है। 2 से कट गया, 2 3 6, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 जो है वह दहाई अंक नहीं है, क्योंकि दहाई अंक कितना है, 7 है। दहाई अंक 7 है और यहाँ पर निकल गया 9, तो यह होगा नहीं, तो यह ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 64। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितना हम इसको इंपॉर्टेंट बोलेंगे उतना ये कम है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम 1 बाय 1 समझा दिए, एक एक चीज़ तोड़कर समझा दिया। अभी भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम एक एक लाइन, एक एक चीज़ हम तोड़ के समझा दिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन के मुताबिक भी देखना है, आधा क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन में भी देखना है कौन सा ऑप्शन आउट ऑफ क्वेश्चन से है, ठीक है। उसको हम काट दिए पहले, तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। हम इसको डिटेल में समझाए, यह 30 सेकंड में बन जाएगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 30 सेकंड में बन जाएगा। एक और क्वेश्चन सेम टू सेम लाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट, इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो वह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या तो यह क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम अभी जस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट वेट कीजिए, इसको हम जस्ट लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन ला लिए हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तो उस क्वेश्चन से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह पिछला जो क्वेश्चन हम सॉल्व किया अभी, उससे भी ज़्यादा यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ को तोड़ के हम सॉल्व करेंगे, एक एक वर्ड को हम पढ़ते हुए जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या है, अगर हम उस संख्या का अंक अदला बदली कर देंगे या पलट देंगे, अगर हम उस संख्या का अंक पलट देंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
मेरा दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है। यहाँ पर एक दे दिया है कि मेरा, एक शर्त दे दिया है कि मेरा जो दहाई अंक होगा, मैं जो भी संख्या हो, मेरा जो दहाई अंक होगा वह इकाई अंक से बड़ा होगा, इकाई अंक से बड़ा होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा होगा। तो ऐसी कितनी संख्या होगी, ऐसी कितनी संख्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। ऐसी हमको कितनी संख्या निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में है 7, 8। तो हमको सॉल्व करके देखना है कि कितना संख्या निकल रहा है इस प्रकार का जो कि बन रहा है, ठीक है, कितना संख्या निकल रहा है जो इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। 1 बाय 1 लाइन इसको पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या बोल रहा है। तो सबसे पहले समझना है कि 2 अंकों की संख्या क्या क्या होगा, 2 अंकों की संख्या क्या क्या होगा। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरुआत होता है, 10 से, ठीक है। 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, 10 से। 2 अंक की संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या हम जानते हैं कि वह 10 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और 10 से शुरू होते होते कहाँ तक जाता है, 99 तक, ठीक है। जानते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है वह 10 से शुरू होता है और 99 लास्ट तक जाता है। यानी सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। हमको 2 अंकों की संख्या से ही क्वेश्चन पूछा है, तो हम सबसे पहले समझ लिए कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरुआत होगा, 99 तक जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के पलटने पर, हम समझ लेते हैं अंकों का पलटना क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 2 अंकों की अगर हम संख्या ले रहे तो उसके अंकों का पलटना कैसा होगा, कैसा दिखेगा। जैसे 2 अंकों की संख्या हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई जो लिया हमने 2 अंकों की संख्या है, यह पहला अंक है, यह पहला अंक है और यह दूसरा अंक है, ठीक है। यानी ये इकाई और यह दहाई, ठीक है, यह इकाई है और यह दहाई है। 2 अंकों की संख्या यहाँ पर हमने ले लिया। अगर हम इसका अंक पलट देंगे यानी अदला बदली कर लेना है, तो अदला बदली कैसे करेंगे, एक्स वाई लिखा तो वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई लिखा तो क्या हो जाएगा, अंक पलटने पर वाई एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 2 लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई संख्या 12 लिया, तो इसका अंक अगर हम पलट देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, इसका अंक अगर हम पलट देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, 1 के जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अदला बदली, यानी 21 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ना है, 12 + 21 कितना होगा, 2 1 3 33, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यहाँ पर हमने जैसे 12 लिया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने संख्या 12 लिया है, 12 का अंक पलट दिया तो 21 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो 33 हो गया। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम पलट के जोड़ेंगे, अगर हम संख्या को पलट के जोड़ देंगे तो 88 आना चाहिए, योग कितना होना चाहिए, 88, ठीक है। अगर हम संख्या को पलट कर जोड़ देते हैं तो योग 88 आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 अंकों की संख्या 10 से शुरुआत हुआ है, तो अगर हम 17 ले लेते, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने 17 लिया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या हमने 17 ले लिया, ठीक है, 17 ले लिया। अब इन दोनों का अंक अदला बदली करते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंक अगर हम अदला बदली करते हैं, इन दोनों को अगर हम पलट देते हैं तो 17 1 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 के जगह पे 7 आ जाएगा, दोनों का अंक पलट रहे हैं, एक दूसरे का अदला बदली कर रहे हैं, और 7 की जगह 1 की जगह 7 आ जाएगा और 7 की जगह 1 आ जाएगा। तो 17 है तो कितना हो जाएगा, 71, ठीक है। यह संख्या हो जाएगा 71। अब इन दोनों को जोड़िए, 17 + 71,
88 हो गया। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, दो अंकों की संख्या हमने 17 ले लिया, दो अंकों की संख्या, अंकों के पलटने पर बनी संख्या, 17 को पलटा दिया 71 हो गया, बनी संख्या का योग, दोनों को जोड़ लिए तो योग 88 हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 88 हो रहा है, 88 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने दो अंकों की संख्या एक लिया, अंक को पलट के हमने अगर जोड़ लिया तो 88 आ गया। ठीक है, मेरा दो लाइन तो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट लाइन भी देखते हैं कि इसके हिसाब से मिल रहा है या नहीं, तब हम समझेंगे कि यह 17 संख्या जो हम लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं या गलत लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेरा दहाई अंक, मेरा मतलब क्या है, दो अंकों की संख्या, जो भी संख्या हम ले रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। हम जो भी संख्या शुरू में ले रहे हैं उसके बारे में बता रहा है। यानी मेरा दहाई अंक, हम जो संख्या है मेरा दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था, 17 यहाँ पर हमने 17 लिया था। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट हमने 17 लिया था। 17 में अब देखना है ये लाइन मैच खा रहा है ना, मेरा दहाई अंक है, यह इकाई अंक है और यह दहाई है, इकाई दहाई। यहाँ पर देखिए ये 7 जो है इकाई है और 1 दहाई। क्या बोल रहा है, मेरा दहाई अंक है, दहाई अंक 1 है, दहाई अंक, मेरा दहाई अंक जो है इकाई अंक से बड़ा है। दहाई अंक 1 और इकाई अंक 7, यानी 1 जो है 7 से बड़ा है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम 17 लेते तो 1 7 से बड़ा होना चाहिए, जो कि गलत हो गया, ठीक है। 17 जो हम लिए संख्या, 17 जो हम संख्या लिए हैं तो इसमें हम दहाई अंक देख रहे हैं, 1 जो है 7 से बड़ा नहीं बल्कि छोटा है। तो 17 बिल्कुल हम संख्या जो लिए है गलत ले लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं। 17 नहीं होगा, 17 संख्या नहीं होगा क्योंकि यह लाइन इसमें मैच नहीं खाया। हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पर हमने संख्या एक 26 लिया। ठीक है, हमने 26 लिया तो 26 का भी अगर हम पलटा देंगे तो 62 हो जाएगा, दोनों का जोड़ लेंगे तो 88 हो गया। ठीक है, लेकिन हमको अब 26 में देखना है, कि यह जो दहाई अंक है इकाई अंक से बड़ा है या नहीं, तो नहीं है। 26 में इकाई दहाई अंक जो है इकाई अंक से बड़ा नहीं है, यानी यह जो 2 है 6 से छोटा है। तो यह लाइन इसके हिसाब से मैच नहीं खाया, 26 भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम चढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर 35 लिया। ठीक है, नेक्स्ट संख्या हमने कितना लिया, 35 लिया। 35 का उल्टा देंगे अंक, अगर हम इसका पलट देंगे अंक तो 53 हो जाएगा, दोनों का ऐड 88 हो गया। ठीक है, 88 हो गया, लेकिन इस 35 संख्या में मैच नहीं खाया, यह लाइन मैच नहीं खाया क्योंकि इसका दहाई अंक 3 है और इकाई अंक 5 है। दहाई जो है इकाई अंक से छोटा है, तो यह भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 26 भी नहीं हुआ, 35 भी नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर हम 44 लिए, इसका अंक अदला बदली कर देंगे तो 44 ही होगा, दोनों का जोड़ 88 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 44 में देख लीजिए, दहाई अंक जो है इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए, जो कि बराबर है, यह नहीं होगा, यह भी नहीं हुआ। अब तक में हम टोटल कितना संख्या ले लिए, 17, 26, 35, 44, 3 संख्या अब तक में हम ले लिए हैं। टोटल हम कितना संख्या ले लिए, 17, 26, 35, 44, यानी टोटल अभी तक में हम 4 संख्या ले लिए हैं, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं खा रहा है। अब हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं। नेक्स्ट संख्या हम ले लेते हैं, अब 50 से शुरुआत होगा, तो यहाँ पर हम 53 लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक संख्या 53 लिया, इसको हम पलटा देंगे तो 35 हो जाएगा, 5 3 है तो 35 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए 88 हो गया। ठीक है, अब इस 53 में देखना है कि दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है या नहीं, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है दहाई अंक 5 है और इकाई अंक 3 है, जो कि दहाई अंक जो है इकाई अंक से बड़ा है, दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये 53 एक संख्या हो गया जो
क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल मैच खा गया। ये 53 एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पर 53 एक संख्या निकल गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। 50 से शुरुआत कर लिया, अब हम 60 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम 62 ले लिए, ठीक है, इसको हम पलटा देंगे अंक तो 26 हो जाएगा। 62 को हम अंक अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। दोनों के ऐड कर लीजिए, 88 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 62 में देख लेते हैं। 62 में हमको देखना है कि इसका जो दहाई अंक है इकाई अंक से बड़ा है या नहीं। तो साफ दिख रहा है कि दहाई अंक 6 जो है, दहाई अंक जो 6 है इकाई अंक से बड़ा है, इकाई अंक से बड़ा है। तो ये 62 भी हो गया, ठीक है, यहाँ पर 62 भी हो गया। अब तक में 2 संख्या निकल चुका है, यहाँ पर एक 53 निकल चुका है और एक 62 निकल चुका है। 2 संख्या यहाँ पर अब तक में आ चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम 70 से शुरुआत करते हैं। 70 में क्या होगा, 70 में हम 71 ले लेते हैं। 71 एक संख्या लिया, इसका अदला बदली कर लेते हैं तो 17 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 71 एक संख्या लिया, इसका अदला बदली अंक किया तो 17 हुआ। दोनों को जोड़ लीजिए, 88 हो गया, 88 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 71 में दहाई अंक साफ दिख रहा है, इकाई अंक से बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा। यानी 71 भी एक संख्या है, 71 भी एक संख्या निकल गया। और देखना है कि और संख्या निकल सकता है या नहीं। 70 तक हम देख लिए, अब हम 80 की ओर चलते हैं। 80 में देखिए यहाँ पर हमने एक 80 संख्या लिया, इसका हम अंक अदला बदली करते हैं। एक 80 संख्या लिया है, इसका हम अंक अदला बदली करते हैं तो 08 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए, 88, ठीक है। दोनों को जोड़ लिए तो 88 हो गया, यानी यहाँ पर 88 निकल गया। अब 80 में देखना है, इस 80 में देखना है कि इसका दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है, यानी साफ दिख रहा है दहाई अंक 8 है, जो कि 0 से हमेशा बड़ा होता है और होगा, ठीक है। तो ये भी संख्या एक निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल कितनी संख्या निकला। अब 90 की ओर चल लेते हैं। 90 में 90 से तो शुरुआत ही होगा। अगर हम इसको अंक अदला बदली करेंगे तो 09 जो कि ऐड होकर 99 हो जाएगा, जो कि कभी होगा ही नहीं। और हम ऊपर जितना भी लेंगे 91, 92, 93 ये सभी जो है ऊपर ही जाता जाएगा, ठीक है। हमको योग करके 88 तक ही लाना था। तो यहाँ पर हम टोटल कितनी संख्या निकाले हैं, टोटल यहाँ पर सबसे पहले 71 निकल गया, 71 निकल गया, सॉरी सबसे पहले यहाँ पर 53 निकला है, ठीक है, 53, फिर 62 निकला है, 62 निकला है, फिर 71 एक संख्या निकला है, 71 संख्या निकला है, और एक 80 यानी 80 निकल गया, 80 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल 4 ऐसी संख्या है, टोटल 4 एक ऐसी संख्या निकल रहा है जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल मैच खा रहा है। बिल्कुल इस क्वेश्चन के हिसाब से हम 4 संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या होगा जिसका अंक अगर हम पलट देते तो योग 88 हो जाता है, और उसमें एक शर्त है कि जिसका दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 4 ही संख्या निकलेगा, 4 संख्या। 4 संख्या क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले 53, नेक्स्ट में क्या निकलेगा, 53 निकल गया, 62 निकल गया, नेक्स्ट हो जाएगा 71 और नेक्स्ट हो जाएगा 80। टोटल यहाँ पर 4 संख्या निकला। तो ऑप्शन अब देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में 3 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 6 है और डी में 8 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। यानी 4 संख्या ऐसा निकलेगा जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल मैच खा रहा है, बिल्कुल 100% सही उत्तर दे रहा है। और 4 ही संख्या होगा, 53, 62, 71 और 80, ठीक है, 80। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में इस प्रकार भी दे सकता है, इस प्रकार भी क्वेश्चन दे सकता है कि 2 अंकों की संख्या अगर हम अंक पलट देते हैं तो योग 88 हो जाता है। ऐसी कितनी संख्या होगा, यानी इस शर्त को अगर हम इस शर्त को हटा देते हैं,
क्वेश्चन में एक शर्त दिया हुआ है, मेरा दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है। अगर हम इस शर्त को हटा देते हैं, सिर्फ अगर हम देखते हैं कि दो अंकों की संख्या कितनी होगी जिसका अंक अदला बदली करने पर योग 88 होगा, तो हम शुरुआत 17 से किए, टोटल कितना निकल जाएगा, 17 एक हो गया यहाँ पर, फिर 26 निकाल लिया, 17 26 निकाल लिया, फिर 35 निकाल लिया, फिर 44, यानी 1 2 3 4, 4 इधर निकल गया और 4 उधर निकला है, तो टोटल 8 संख्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यह शर्त नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसी टोटल 8 संख्या होगा। याद रखना स्टूडेंट, ऐसी टोटल 8 संख्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब तक में कम से कम ये 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक एक चीज़ हम तोड़ के समझा दिए, एक एक चीज़ हम तोड़ के समझा दिए, बता दिए, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिए। इसको अच्छा से कॉपी में नोट कर लेना है और एक दो बार इसको बना के देख लेना है खुद से, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा सब क्वेश्चन लाएंगे जो कि ज़्यादातर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस चैनल पे हम ईवीएस सीटीपी मैथ हर चीज़ का पढ़ा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल पे जोड़िए और सीटेट में कम से कम 120 नंबर प्लस लाइए, कम से कम 120 प्लस लाना होगा, ठीक है। आप मेरे माध्यम से पढ़िए, मेरे चैनल के माध्यम से पढ़िए, आप 100% 120 प्लस चैनल सीटेट में नंबर ला सकते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, जीरो से हाई लेवल तक, छोटा से छोटा बच्चा जो, अब देखो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ एक चीज़, जिसको सीटेट का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जिसको सीटेट का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं होता है, आप सिर्फ मेरा एक वीडियो देख लीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एक एक वर्ड को तोड़ते हुए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियो को देख लीजिए शुरू से अंत तक, सिर्फ एक बार आप देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एक एक लाइन, एक एक वर्ड तोड़ते हुए जाते हैं, एक एक वर्ड को हम समझाते हुए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना है। तब तक तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। माय चैनल में सीटेट एकेडमी, मेरा चैनल का नाम क्या है, सीटेट एकेडमी है। माय नेम इज़ MD तौकीर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स ऑल द बेस्ट।